like, share, subscribe. वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे, बल्कि जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स की कंडीशन है इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शम्स जो है वो अपने एग्जॉल्टेड के घर में, और उसके साथ मरकरी भी है और वीनस भी है। अगले महीने मरकरी भी हाउस चेंज कर जाएगा, वीनस भी कर जाएगा और शम्स भी हाउस चेंज कर जाएगा। तो बड़ा ही जो मंथली हॉरोस्कोप होगा वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज क्योंकि वहाँ पर टॉरस में राहु बैठा हुआ है जो कि वायरस का कारक है, ये प्लैनेट सारी उधर जाएंगे, मरकरी भी जाएगा, वीनस भी जाएंगे और सन भी जाएगा उधर। तो तब क्या कंडीशंस होगी, और जिनका बाय बर्थ कोई भी प्लैनेट टॉरस में बैठा है और वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ख़ास तौर पर सैटर्न, तो उनको इस वबा से थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये वबा उनके लिए थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकती है। आज हम बात करेंगे सन और मरकरी की बात करेंगे। सन और मरकरी दोनों इकट्ठे होते हैं। अमूमन जायचे में ये एक दूसरे के साथ ही मिलते हैं। बहुत कम होता है या मरकरी आगे हो या पीछे हो, लेकिन अमूमन ज़्यादातर घरों में ये इकट्ठे हों। इन दोनों के इकट्ठे होने को, मरकरी और सन का जब इकट्ठे होते हैं तो एक योग बनता है जिसको बुध आदित्य योग कहा जाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, मरकरी और सन के ऊपर ही। अगर आपके बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उनका मरकरी केतु के साथ है तो प्रॉब्लम्स डेफिनेट आती है। वो आपने देखना है कि आपके बच्चों के चार्ट में अगर वो स्टडी प्रॉब्लम्स आ रही है, या उनको रुक रुक के एजुकेशन हो रही है, या उन्हें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका मरकरी डेफिनेट केतु के साथ बैठा होगा। मरकरी जब केतु के साथ बैठता है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम लेकर आता है। तो यहाँ जिन बच्चों के जायचे में मरकरी और केतु की कंजक्शंस है तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे सन और मरकरी की, जिसे बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। अमूमन जब सन के कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तो कम्बस्ट माना जाता है, यानी जल जाता है। लेकिन मरकरी वैसे ही अगर देखा जाए तो सन के साथ ही रहता है। बहुत करीब तक जो स्टार है सन से, जो सबसे करीब तक स्टार है वो मरकरी है। कुछ लोग इसको ये एक लंबी बहस से कम्बस्ट भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके नाम पर घर हो या प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर हो, और वो भी आज के दौर में कि जहाँ इतनी टेंशन और डिप्रेशन चल रही हो, ख़र्चा चलाना घर का मुश्किल हो जाता, प्रॉपर्टी जिसके नाम हो, तो ये भी बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि सन और मरकरी अगर आपके जायचे में कहाँ बैठे हुए हैं, किस जगह हैं, तो आपको प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि सन हॉरोस्कोप में किंगडम यानी राजा कहा जाता है और मरकरी को प्रिंस कहा जाता है। अगर ये दोनों किसी भी घर में इकट्ठे हों, सन और मरकरी दोनों किसी भी घर में इकट्ठे हों, एक ही घर में हों, एक साथ इकट्ठे हों, तो वो आदमी इंसान ज़िंदगी में दो प्रॉपर्टीज़ का मालिक ज़रूर होता है। यानी कि उसके नसीब में दो प्रॉपर्टीज़ उसके नाम पर होती हैं। अगर ये दोनों, अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में ऐसी कंडीशन है कि नहीं है। अगर आपके चार्ट में मरकरी और वीनस दो इकट्ठे हैं तो आपके नाम पर दो प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होंगी। अगर मरकरी अगले घर में है या आगे है या पीछे है तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये जब भी पॉसिबल होगा जब मरकरी और सन एक जगह इकट्ठे होते हैं। उन्हीं के चार्ट में ये चीज़ होती है कि उनको प्रॉपर्टी जो है मिलती है और वो प्रॉपर्टी से बेनिफिट भी लेते हैं। क्योंकि मरकरी जो है वो ट्रेडिंग का भी मालिक है, बिजनेस का भी कारक है, और वो बैठा हुआ है बुर्ज हमल में, जहाँ उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि लगन में अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो बुर्ज हमल पहला घर बनता है, तो लगन में इसको दिशा बल भी मिलता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। और शम्स यहाँ पे एग्जॉल्टेड में है। अगले महीने सन भी जो है राहु के साथ जाके मिलेगा। सन राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता।
सन और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी बुरा माना जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है जिन्हें हार्ट का मसला है और जिनको कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है। ये क्योंकि राहु का ताल्लुक जो है वो चीज़ों को एक्सपेंड करने से है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। 15 से 14 मई को सन जो है वो आ जाएगा टॉरस में, तो वहाँ राहु के साथ पूरा 1 महीना रहेगा और यहीं पे उसको सूरज ग्रहण लगेगा। तो जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं उनके लिए अभी से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि रमज़ान चल रहा है पकौड़ों का, तो बहुत ज़्यादा सिलसिला, जब तक पकौड़े ना हो तो उसको रमज़ान कहा ही नहीं जाता। तो यहाँ पर जो इनके बाय बर्थ अगर राहु सन का कंजक्शंस है, अगर कोई यंगस्टर भी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सन और राहु का कंजक्शन भी यहाँ पर होगा और यहाँ पर उसको ग्रेन भी लगेगा। वीनस भी अपने घर में आ जाएगा, वहाँ राहु को थोड़ा शांत करेगा और इस वबा से भी शायद थोड़ा सा जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन की तरफ चीज़ें जो है जाना शुरू होंगी। इस वबा का ज़ोर भी थोड़ा कम होना शुरू होगा। लेकिन राहु वैसे ही वायरस का कारक है, तो यहाँ गर्मी भी बढ़ रही है तो किसी और चीज़ का वायरस में मरकरी भी साथ मिलेगा। राहु मरकरी भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। राहु वीनस, क्योंकि वीनस अपने घर में आएगा तो यहाँ वीनस कंट्रोल में होगा, यहाँ शम्स जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में ज़रूर आएगा। तो यहाँ बेशका मरकरी भी होगा, यहाँ पर भी बैठा होगा, तो यहाँ 7वें घर में केतु होगा और सन 7 में से केतु को भी देखेगा। लेकिन केतु जो है शम्स और केतु के कारण को लोग कुछ बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शम्स और केतु का कंजक्शन है तो ये आपको सरकारी नौकरी भी दिलवाता है और जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ आपका नाम भी होता है, आपका झंडा भी लगवाता है, क्योंकि केतु झंडे का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो प्लैनेट थे वो सारे ईस्ट में थे, यानी कि बुर्ज हमल में, कि बुर्ज हमल बड़ा हाई एनर्जी वाला है, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी, और वहाँ पे ये तीनों प्लैनेट्स आ गए। शम्स तो वैसे भी फायर है और मरकरी भी, आपको यहाँ पे देखा कि हाई एनर्जी लेवल्स की चीज़ें आपको देखने मिली। यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिली, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान या दुनिया में बड़े हाई लेवल के ऊपर चीज़ें यहाँ पर जाती हुई नज़र आई। और यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपने चार्ट में ये देखना है कि आपके चार्ट पे मरकरी की कंडीशन क्या है, कि आपके चार्ट में अगर सन और केतु का कंजक्शन है तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, वहाँ आप सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। और सन सैटर्न की कंजक्शन में भी जॉब सरकारी मिलती है, वो किसी वजह से आप छोड़ दें वो अलग है, लेकिन के सन और सैटर्न का कंजक्शन भी हो तो आपको सरकारी जॉब मिलती है। मरकरी के साथ शम्स को बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो कम्बस माने जाते हैं, लेकिन मरकरी को कम्बस नहीं माना जाता। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में मरकरी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी ख्वाहिश नहीं है, वो भी आज के दौर में हर इंसान जो को घर चलाना मुश्किल हो रहा है या अपना चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया, और ख़ास तौर पर जब से ये वबा आई है इसने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल कर दी हैं। पहले राहु के सामने से मार्स गुजरा, अब उसके बाद अब सन, मरकरी, वीनस ये गुजर के जाएंगे, फिर सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता सैटर्न से ऑपोजिशंस करेंगे। तो ये आगे कंडीशंस जो है वो बड़ी बेहतर से बेहतर भी है और मुश्किल से मुश्किल भी होगी। कई चीज़ों को एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि मरकरी वीनस बहुत अच्छे प्लैनेट है, वीनस और शम्स दोनों दुश्मन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने चार्ट में देखना है कि आज के दौर में अगर कोई बच्चे, अब जैसे सन और मरकरी आज इकट्ठे हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं सन और मरकरी का कंजक्शन लेके, तो उनको डेफिनेट जो है उनकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर होगा। अब आपके चार्ट में देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या सन और मरकरी इकट्ठे हैं, किसी भी घर में हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई अपना ख़ास घर में हो, किसी घर में इन दोनों का इकट्ठा होना आपके लिए प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर लेकर आएगा। एक नहीं बल्कि 2 प्रॉपर्टी का सुख ये लेकर ज़रूर आएगा। और ये चार्ट मरकरी आपका जिस मर्जी घर का मालिक हो,
शम्स चाहे जिस मर्जी घर का मालिक हो, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में ये कंडीशन ज़रूर बननी चाहिए। यही कंडीशन आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा, यानी घर का सुख या प्रॉपर्टी का सुख आपको ज़रूर मिल सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बात करेंगे वही जो मैंने पहले भी कहा था, कालसर्प योग के ऊपर भी बात करेंगे और मंगलेक योग के ऊपर भी बात करेंगे कि मंगल अगर 7वें घर में बैठा हुआ है तो क्या करेगा, और कालसर्प योग क्या होता है, इसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं, इससे कैसे चीज़ें बेहतर होती है, और कौन सी अगर प्लैनेट राहु काल से बाहर निकल जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।